शहर की सबसे महंगी सड़क पर खड़ा था एक विशाल कांच और संगमरमर से बना बंगला आर्य विलास। दिन हो या रात हो उसकी चमक कभी कम नहीं होती थी। बाहर लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी रहती थी, गेट पर सख्त सिक्योरिटी तैनात रहती थी और अंदर दर्जनों नौकर हर वक्त काम में लगे रहते थे। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन उस परफेक्शन में के बीच एक चीज हमेशा गायब रहती थी, वो थी अपनापन। इस घर की मालकिन थी नायरा कपूर। उम्र सिर्फ 27 साल, लेकिन नाम इतना बड़ा कि लोग उससे मिलने से पहले ही अपनी बात सोच लेते थे। बड़े बड़े बिजनेस, मीडिया में पहचान, समाज में रुतबा, सब कुछ था उसके पास, लेकिन जब वो अपने कमरे में अकेली होती तो पूरा महल उसे खाली लगता था। एक सुबह वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। डाइनिंग हॉल में हलचल थी। मैनेजर फोन पर बिजनेस की बात कर रहा था। स्टाफ भाग दौड़ में लगा था। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी, साधारण कपड़ों में, झुकी नज़र, हाथ में ट्रे। उसने धीरे से कहा, मैम आपकी कॉफ़ी। नायरा ने कप लिया, लेकिन इस बार उसकी नज़र उसके हाथ पर ठहर गई। हथेलियां खुरदरी थी, उंगलियां पर पुराने जख्म थे, जैसे मेहनत ने उन्हें पत्थर बना दिया हो। नायरा ने पूछा, तुमने ग्लव्स क्यों नहीं पहने? लड़का थोड़ा घबराया, लेकिन बोला, काम जल्दी खत्म करना था मैम, इसलिए ध्यान नहीं रहा। उसकी आवाज़ में ना शिकायत थी, ना डर, बस सादगी थी। नायरा आगे बढ़ गई, लेकिन उसके मन में सवाल चल रहे थे। यह लड़का इतना चुप क्यों है? दिन बीतते गए, लेकिन उस दिन के बाद नायरा की नज़रें उसे ढूंढने लगीं। उसका नाम कबीर था। वह सबसे पहले काम शुरू करता और सबसे आखिर में ख़त्म करता। कभी किसी से बहस नहीं करता, कभी छुट्टी नहीं मांगता, और सबसे अजीब बात यह थी कि वह कभी हंसता नहीं था। एक रात जब पूरा घर सो चुका था, नायरा अपने ऑफिस रूम में नीचे आई। घर में सन्नाटा था, लेकिन किचन की लाइट जल रही थी। अंदर जाकर देखा तो कबीर अकेला फर्श साफ कर रहा था। नायरा ने पूछा, बाकी लोग कहाँ गए? उसने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, सो गए मैम। और तुम? काम बाकी था। नायरा उसे कुछ देर तक देखती रही और अचानक उसका पुराना मोबाइल जमीन पर गिर गया। स्क्रीन पर एक छोटी बच्ची की फोटो थी, जो बहुत कमजोर थी लेकिन मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। कबीर ने तुरंत फोन उठाकर जेब में रख लिया। नायरा ने पूछा, कौन है? उसने नजर झुकाकर कहा, कोई नहीं मैम। लेकिन इस बार नायरा समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है। कुछ दिन बाद मैनेजर घबराया हुआ आया और बोला, मैम कबीर 3 दिन से काम पर नहीं आया, उसका फ़ोन भी बंद पड़ा है। नायरा के दिल में अजीब सी बेचैनी उठी। उसने तुरंत पूछा, पता करो कहाँ रहता है? मैनेजर ने बताया, शहर के बाहर एक झुग्गी में। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। नायरा ने बिना सोचे कहा, गाड़ी निकालो, मैं अभी जाऊंगी। लग्जरी कार शहर के बाहर निकल गई। चमचमाती सड़कों की जगह अब टूटी गलियां थी और बड़े घरों की जगह टीन की झोपड़ियां। गाड़ी रुकते ही कीचड़ और बदबू की हवा अंदर भर गई। ड्राइवर ने एक छोटी सी झोपड़ी की ओर इशारा किया। नायरा कुछ पल रुकी, फिर धीरे से अंदर आई। अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल जैसे रुक गया। फर्श पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसकी आंखों में कई रातों की थकान थी। पास ही एक छोटी बच्ची पड़ी थी, जिसका शरीर बुखार से तप रहा था। वही बच्ची जिसकी फोटो उसने देखी थी। कोने में कबीर बैठा था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे कई दिनों से सोया नहीं हो। बच्ची ने धीरे से कहा, भैया पानी। कबीर तुरंत उठा, लेकिन उस घड़ा खाली था। उसने उल्टा किया, लेकिन एक बूंद भी नहीं निकला। उस पल उसकी आंखों में जो बेबसी थी, उसने नायरा को अंदर तक तोड़ दिया। करोड़ों की मालकिन उस वक्त एक बच्चे को पानी भी नहीं दे पा रही थी। नायरा ने तुरंत आवाज लगाई, ड्राइवर पानी और खाना लेकर आओ। कुछ ही मिनटों में पानी आया और नायरा ने खुद बच्ची को पानी पिलवाया। बूढ़ी माँ रोने लगी और बोली, बिटिया भगवान भेजा है तुम्हें, 3 दिन से बुखार नहीं उतर रहा। नायरा ने पूछा, नाम क्या है माँ? माँ ने कहा, रानी। नाम सुनते ही नायरा का दिल और भारी हो गया। उसने कबीर से पूछा, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? कबीर ने सिर झुका लिया और कहा, सरकारी अस्पताल गया था, लेकिन दवा और इंजेक्शन के लिए पैसे नहीं थे। नायरा ने तुरंत फैसला लिया और कहा, हम अभी अस्पताल जाएंगे। कबीर ने मना किया, लेकिन इस बार नायरा की शक्ति ने कहा, अभी तुम्हारी बहन की जान ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ही देर में रानी को लेकर गाड़ी अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी में ले लिया। बाहर कबीर के हाथ कांप रहे थे। वह बार बार खुद को दोष दे रहा था कि अगर पहले पैसे होते तो यह हालत नहीं होती। तभी नर्स आई और बोली, मरीज को खून की ज़रूरत है। कबीर तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। नायरा ने बिना सोचे कहा, मेरा टेस्ट करो। कुछ देर बाद रिपोर्ट आई और ब्लड ग्रुप मैच हो गया। कबीर हैरान रह गया, लेकिन नायरा ने बिना कुछ सोचे खून दिया।
धीरे धीरे रानी की हालत स्थिर होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची को ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी और खर्च बहुत ज्यादा होगा। यह सुनते ही कबीर टूट गया, लेकिन नायरा ने बिना एक पल गवाए कहा, इलाज शुरू कीजिए, पूरा खर्च मैं दूंगी। कबीर ने मना किया, लेकिन नायरा ने कहा, कुछ चीजें चुकाने के लिए नहीं होती, बस निभाने के लिए होती हैं। ऑपरेशन शुरू हुआ और दोनों बाहर इंतजार करते रहे। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ समय बाद रानी को होश आ गया। उसने कबीर को देखा और मुस्कुराई। फिर नायरा को देखकर पूछा, यह कौन है? नायरा झुककर बोली, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। धीरे धीरे रानी ठीक होने लगी। एक दिन अस्पताल में बैठे हुए नायरा ने कबीर से उसके पिता के बारे में पूछा। कबीर ने बताया, उसके पिता एक ड्राइवर थे और वह उसी घर में काम करते थे जहाँ नायरा रहती है। फिर उसने वह सब सच बताया, जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा कि एक रात उसके पिता नायरा के पिता के साथ गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी बहुत तेज थी और मना करने के बावजूद नहीं रोकी गई। एक्सीडेंट हुआ और उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई। मामला पैसों से दबा दिया गया और गलती ड्राइवर पर डाल दी गई। यह सुनकर नायरा पूरी तरह टूट गई। उसे अपने पिता की वह सच पता चला जो उससे छुपाया गया था। लेकिन कबीर ने आगे कहा कि उसके पिता ने मरने से पहले कहा था, उसने नफरत मत करना और अगर मौका मिले तो उसका साथ देना। नायरा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पास जो कुछ है उसमें कुछ दर्द भी छुपा है। उसी वक्त डॉक्टर ने बताया कि रानी अब खतरे से बाहर है। उसके कुछ हफ्ते बाद रानी पूरी तरह ठीक हो गई। अस्पताल के बाहर निकलते समय नायरा ने कबीर से कहा, मेरे साथ चलो। कबीर ने कहा, वह अब वहाँ काम नहीं करेगा, लेकिन नायरा ने कहा, काम के लिए नहीं, घर चलो। कुछ दिन बाद आर्य विलास के दरवाजे पर खुले और पहली बार उस महल में एक गरीब परिवार रहने आया। स्टाफ हैरान था, लेकिन नायरा सीढ़ियों पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने रानी का स्वागत किया और कहा, अब यह घर तुम्हारा है। उस दिन महल वही था, लेकिन पहली बार उसमें गर्माहट थी, क्योंकि उस दिन वहाँ सिर्फ दौलत नहीं बल्कि इंसानियत रहने आई थी। तो दोस्तों, कहानी हमें यही सिखाती है कि असली अमीरी पैसे से नहीं होती, बल्कि दिल से होती है। पैसा घर बना सकता है, लेकिन इंसानियत उसे घर बनाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।